मसीह यस्सु में आप सबको आसिफ अयूब का सलाम। आए कलाम मुकद्दस में से आज की तिलावत सुनते हैं। अदद की किताब चौथा बाब। और खुदावंद ने मूसा और हारून से कलाम करके फरमाया कि लावियों के दरमियान से सब बनी कहात का बामुताबिक उनके खानदानों और आबाई घरों के शुमार करो। 30 वर्ष की उम्र से ऊपर 50 वर्ष तक जो लश्कर में शामिल हो हजूरी के खैमा की खिदमत करे। और हजूरी के खैमा में नहायत मुकद्दस चीज़ों के मुतालिक बनी कहात की ये खिदमत होगी। जब खैमा गाह का कूच हो तो हारून और उसके बेटे आएं और पर्दे को उतारें और उससे संदूक शहादत पर लपेटें और उस पर तहस की खालों का गिलाफ डालें और उसके ऊपर कपड़ा सारा बनफशी रंग का बिछाएं और उसकी चोपें डालें और नजर की रोटी की मेज के ऊपर बनफशी रंग का कपड़ा बिछाएं और उस पर खांचे और कटोरे और आफताबे और तपावन के प्याले रखें और दायमी रोटी उस पर हो। तब उस पर किरमजी रंग का कपड़ा बिछाएं और तहस की खालों के गिलाफ से उन्हें लपेटें और उसकी चोबें डालें और बनफशी रंग का कपड़ा लें और उसमें रोशनी का शमादान और उसके चराग और उसके गुलगीर और उसकी रकाबियां और उसके सब बर्तन जिनसे खिदमत की जाती है लपेटें और उन्हें और सब बर्तनों को तहस की खालों के गिलाफ में डालें और उन्हें एक चोप पर रखें और सोने के मज़बा पर बनफशी कपड़ा बिछाएं और तहस की खालों के गिलाफ में उन्हें लपेटें और उसकी चोबें डालें और खिदमत के सब बर्तनों को जिनसे मक़दिस में खिदमत की जाती है लेकर बनफशी कपड़े में लपेटें और उन्हें तहस की खालों के गिलाफ से ढांपें और उन्हें एक चोप पर रखें और मज़बा की राख निकाल डालें और उस पर अर्गवानी कपड़ा बिछाएं और उस पर सब बर्तन जिनसे खिदमत की जाती है रखें, सीखें और अंगीठियां और बेलचे और प्याले और मज़बा के तमाम बर्तन और तहस की खालों के गिलाफ से उन्हें ढांपें और उसकी चोबें डालें। जब खैमा गाह के कूच का वक्त हारून और उसके बेटे पाक चीज़ों को और उसके सब सामान को ढांप चुकें तो उस वक्त बनी का हाथ उठाने को आए, लेकिन पाक चीज़ों को ना छुएं ताकि हलाक ना हो। हजूरी के खैमा से यही चीज़ें बनी का हाथ उठाएंगे और ये चीज़ें अलियाज़ार बिन हारून काहिन के सुपुर्द होंगी। रोशनी का तेल और खुशबूदार बखूर और दायमी नज़र की कुर्बानी और मसा का तेल और सब मस्कन की सुपुर्दगी और जो पाक चीज़ें उसमें हैं और उसका सामान। और खुदावंद ने मूसा और हारून से कलाम करके फरमाया कि तुम बनी कहात के खानदानों के कबीला को लावियों के दरमियान से हलाक ना होने दो, बल्कि उनसे ऐसा करो ताकि वो जीते रहें और जब कुद्सुल कुदास के नजदीक आए तो ना मर जाएं। हारून और उसके बेटे अंदर जाएं और वो उनमें से हर एक की खिदमत और बोझ मुकर्रर करें। वो एक लम्हा के लिए भी अंदर जाकर पाक चीजों पर नजर ना करें वरना मर जाएंगे। और खुदावंद ने मूसा से कलाम करके फरमाया कि सब बनी जरशून का भी बामुताबिक उनके आबाई घरानों और खानदानों के शुमार कर 30 वर्ष की उम्र से लेकर ऊपर 50 तक सब जो लश्कर में दाखिल हों उन्हें हजूरी के खैमा की खिदमत के लिए गिन। और जरशूनियों के खानदान की खिदमत काम करने में और बोझ उठाने में ये होगी। वो ये चीज़ें उठाएंगे, मस्कन के पर्दे और हजूरी का खैमा और उसका गिलाफ और तहस की खालों का गिलाफ जो उसके ऊपर है और हजूरी के खैमा के दरवाज़ा का पर्दा और सहन के पर्दे और मस्कन और मज़बा के गिर्द के सहन का पर्दा और रस्से और बाकी सामान जो उसकी खिदमत के लिए ज़रूरी है और सब कुछ जो उसके वास्ते करना होगा वो करेंगे। बनी जरशून की सब खिदमत बोझ उठाने की और बाकी काम करने की और अपने बोझों की हिफाजत के हुक्म की हारून और उसके बेटों के कहने के मुताबिक होगी।
حضوری کے خیمہ میں بنی جرشون کے خاندانوں کی یہ خدمت اور ان کی حفاظت اتمار بن ہارون کاہن کے ماتحت ہوگی۔ اور تو بنی مراری کا بامطابق ان کے خاندانوں اور آبائی گھروں کے شمار کر 30 برس کی عمر سے لے کر 50 تک سب جو لشکروں میں شامل ہوں انہیں حضوری کے خیمہ کی خدمت کے لیے گن، اور ان کے بوجھ اور حضوری کے خیمہ کی تمام خدمت سے ان کے لیے یہ مقرر ہیں: مسکن کے تختے اور ان کے پشتی بان اور ان کے ستون اور اس کے پائے، اور صحن کے ستون جو اس کے گرد ہیں، اور ان کے پائے اور ان کی میخیں اور ان کے رسے، سب برتن اور باقی خدمت کی چیزیں، اور انہیں سب سامان جس کا اٹھانا ان کے لیے مقرر ہے نام بنام سپرد کر۔ یہ مراری کے خاندانوں کی خدمت ہے۔ حضوری کے خیمہ میں ان کی سب خدمت ہارون کاہن کے بیٹے اتمار کے ماتحت ہوگی۔ تب موسیٰ اور ہارون اور جماعت کے رئیسوں نے بنی کہات کا بامطابق ان کے خاندانوں اور آبائی گھرانوں کے شمار کیا۔ 30 برس کی عمر سے لے کر 50 برس تک سب جو لشکر میں شامل تھے حضوری کے خیمہ کی خدمت کے لیے۔ تو ان میں سے جو بامطابق اپنے خاندانوں کے گنے گئے وہ 2750 تھے۔ کہاتیوں کے خاندانوں سے یہی وہ ہیں جو گنے گئے کہ حضوری کے خیمہ کی خدمت کریں، خداوند کے حکم کے بموجب جو موسیٰ کی زبان سے تھا۔ موسیٰ اور ہارون نے انہیں گنا۔ اور بنی جرشون بھی اپنے خاندانوں اور اپنے آبائی گھرانوں کے مطابق گنے گئے۔ 30 برس کی عمر سے لے کر 50 تک سب جو لشکر میں داخل تھے حضوری کے خیمہ کی خدمت کے لیے، اور وہ بامطابق اپنے خاندانوں اور آبائی گھرانوں کے 2630 گنے گئے۔ یہ وہ ہیں جو بنی جرشون کے خاندانوں سے حضوری کے خیمہ کی خدمت کے لیے گنے گئے۔ موسیٰ اور ہارون نے انہیں خداوند کے حکم کے بموجب گنا۔ اور بنی مراری بھی بامطابق اپنے خاندانوں اور اپنے گھرانوں کے گنے گئے۔ 30 برس کی عمر سے لے کر 50 برس تک سب جو لشکر میں شامل تھے حضوری کے خیمہ کی خدمت کے لیے، اور وہ اپنے خاندانوں کے مطابق 3200 تھے۔ یہ وہ ہیں جو بنی مراری کے خاندانوں سے گنے گئے، جنہیں خداوند کے حکم کے مطابق جو موسیٰ کی زبان سے تھا موسیٰ اور ہارون نے گنا۔ تو لاویوں میں سے سب جنہیں موسیٰ اور ہارون اسرائیل کے رئیسوں نے بمطابق ان کے خاندانوں اور آبائی گھرانوں کے شمار کیا، 30 برس کی عمر سے لے کر 50 تک سب جو حضوری کے خیمہ میں کام کرنے کی خدمت اور بوجھ اٹھانے کی خدمت کے لیے داخل ہوئے، ان کا شمار 8580 تھا۔ خدا ان کے حکم کے مطابق جو موسیٰ کی زبان سے تھا وہ سب مطابق اپنی خدمت اور بوجھ کے گنے گئے۔ انہیں موسیٰ نے جیسا خداوند نے اسے فرمایا تھا شمار کیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، آمین۔